सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब अल्लाह के रसूल की जलवागरी हुई उस वक्त बैतुल मुकद्दस यहूदियों के कब्जे में था और साये मुस्तफा गौसे आजम की विलादत हुई तो उस वक्त बैतुल मुकद्दस ईसाइयों के कब्जे में था। बैतुल मुकद्दस का फातेह जिसने तैयार किया पहली मर्तबा, उस फातेह को उमर इब्न खत्ताब कहते हैं और उनको तैयार करने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। इस एतबार से यूं समझ लें कि पहली मर्तबा फातेह बैतुल मक़दिस जो हुआ वो रसूलुल्लाह के मुरीद हुजूर के सहाबी उमर इब्न खत्ताब थे। वही फातेह हैं, पहले फातेह वही है। अगर किसी को चिढ़ लगे तो माफ करना, क्यों? इसलिए कि यहूदियों ने कहा था जब चाबी लेने के लिए गए हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, अमीरुल उम्मा अबू उबैदा इब्न जर्राह और खालिद इब्न वलीद, जब ये लोग चाबी लेने के लिए गए तो उस वक्त यहूदियों का जो मजहबी रहनुमा था वो दीवार पे खड़ा हुआ, इतना बुढ़ा हो चुका था कि वो उसकी चमड़ियां लटकती थी। उसने आंख उठा करके देखा और देख करके कहा कौन आया है चाबी लेने? कहा अबू उबैदा इब्न जर्राह, खालिद इब्न वलीद। कहा तेरा होलिया तो वो नहीं, तू मुसलमानों का अमीर है। तो लोगों ने समझा कि लश्कर का अमीर, तवज्जो करना, लश्कर का अमीर। तो लोगों ने कहा यही हमारे अमीर हैं। फरमाया चाबी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कहा हमारी किताब में जो होलिया लिखा है वो होलिया अलग है और तेरा जो होलिया है वो होलिया अलग है, इसलिए चाबी हमने तुझे नहीं देना, जाओ जो चाहो कर लो। साहबा बड़े ज़हीन थे। हजरत अमीरुल उम्मा अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा वो होलिया पर जरा क्या है? तो कहा तेरा खत तो जो है वो दुबला पतला नहीं है, मेरी किताब में लिखा है वो दुबला पतला होगा। तेरे चेहरे के गाल भरे भरे हैं, उसके गाल के बारे में है वो हल्के हल्के गालों वाला, सुर्ख चेहरे वाला होगा, लंबी दाढ़ी और चौड़ा सीना होगा, उसका तहबन उसके टखने के ऊपर होगा। उस वक्त तो सहाबा आपस में मुंह ही मुंह में मुस्कुराए और फिर का बात समझ में आ गई, ये चाहता क्या है? हम तो लश्कर का अमीर समझ रहे थे, लश्कर का अमीर नहीं पूछा जा रहा है। इस वक्त जो सारे मोमिनों का अमीर है उसके बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये जो निशानियां पढ़ रहा है वो निशानियां अबू उबैदा की नहीं बल्कि वो निशानियां उमर इब्न खत्ताब की निशानियां हैं। पता चला मेरे नबी के यारों का जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि तौरात में भी था और इंजील में भी था। अंदाजा फरमाए, इससे पता चला जिनका जिक्र अल्लाह ने तौरात और इंजील में किया हो उनकी खिलाफत गलत कैसे हो सकती है? आजकल लोग मौलाए कायनात का नाम लेकर साहबा पर तबर्रा करते हैं और वो लोग जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी कभी, वो साहबा पर तबर्रा करते हैं। हम पूछते तुमने दिन के लिए किया क्या है? कहा हम मौलाई है। मैंने कहा हम मौलाई। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अहले सुन्नत से बड़ा कोई मौलाई नहीं हो सकता। और जो सच्चा मौलाई है वो अबू बकर उमर का कभी गद्दार नहीं हो सकता। फख्र से कहो हम मौलाई हैं, लेकिन हम ऐसे मौलाई हैं कि जिस अबू बकर के पीछे 2.5 साल तक मौला अली ने नमाज पढ़ी है, हम उस सिद्दीक अकबर का एहतराम भी करते हैं। और 10 साल तक जिस उमर के पीछे मौला अली ने नमाज पढ़ी है हम उस उमर का एहतराम भी करते हैं। और 12.5 साल तक जिस उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ी है हम उस उस्मान गनी का एहतराम भी करते हैं। अल्लाहु अकबर, हम सच्चे मौलाई हैं, अली को भी मानते हैं और अली ने जिसको अपना इमाम माना हम उसको भी अपना इमाम मानते हैं। ये सच्ची मौलाइयत की पहचान है। ये बेचारे काले कपड़े वाले क्या जाने मौलाइयत किसे कहते हैं। ये तो सीने यहाँ पिट रहे हैं अपने हाथ से, यहाँ अपने हाथ से पीट लो, क्योंकि तुम्हारे सीने में शेखैन नहीं है। यहाँ तुम पीटोगे
फरिश्ते पीटेंगे, ये अहले सुन्नत का मुकद्दर है। इमाम कहते हैं जिना बनेगी, जिना जन्नत बनेगी, मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। हम मौलाई कहने में शर्माते नहीं है, हमसे बड़ा मौलाई कौन हो, हमसे बड़ा मौलाई कौन हो। वल्लाह लोग कहते हैं अबू बकर के पीछे इसलिए खड़े हो गए, उमर के पीछे इसलिए खड़े हो गए, उस्मान गनी के पीछे इसलिए खड़े हो गए क्योंकि अली ने तक़िया किया। हमने कहा वाह बड़ी मनक़बत पढ़ दी अली की तुमने। अली तक़िया किसको कहते हैं पता है? हो कुछ और बताओ कुछ, इसको क्या कहते हैं? तक़िया कहते हैं। मिसाल के तौर पे मुंबई की किसी गली से जा रहे हो और गुंडे घेर लें, बोले बता तू कौन है, तो बोले मैं ईसाई हूं। मुसलमानों के क्या कहा? बोले क्या कहा? ईसाई। ये कौन करता है? बुज़दिल करता है। तक़िया हमेशा बुज़दिल करता है, बहादुर कभी तक़िया नहीं करता। तवज्जो करें तो क्या कहते हैं? अबू बकर के पीछे 2.5 साल इसलिए पढ़ ली ना कि तक़िया किया, उमर के पीछे 10 साल इसलिए पढ़ ली ना कि तक़िया किया, उस्मान गनी के पीछे 12.5 साल इसलिए पढ़ी कि तक़िया किया। मैंने कहा जालिम, अगर मौला अली तक़िया करेंगे तो फिर बहादुर कौन होगा? वो तेरे अकीदे का अली है जो बुज़दिल है। सुन्नियों के अकीदे का अली वो है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। हमने कहा अली ने तक़िया किया, फिर हुसैन करबला में क्यों आ गए? हुसैन को भी तक़िया करना चाहिए था। तो जालिम सुन ले, जब हुसैन तक़िया बाज नहीं हो सकते इसलिए कि हुसैन बहादुर थे, बहादुर। अली अकबर जैसा लुटा दूंगा, तक़िया नहीं करूंगा। उस अस्कर जैसा 6 महीने का लुटा दूंगा, तक़िया नहीं करूंगा। इमाम कासिम जैसा लुटा दूंगा, तक़िया नहीं करूंगा। अब्बास के बाजू कटवा दूंगा, तक़िया नहीं करूंगा। घर लुटा दूंगा, तक़िया नहीं करूंगा। तो जब हुसैन तक़िया नहीं कर सकते तो अली तो हुसैन के भी बाप है, बाप। जब हुसैन ने तक़िया नहीं किया तो मौला अली तक़िया कैसे कर सकते? हमारे अकीदे में अली उस बहादुर का नाम है कि अगर माए अली अली कह के दूध पिलाए तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बेटे पैदा होते। लोग मुझसे पूछते हैं अमीनुल कादरी हमारी कौम बुज़दिल क्यों हुई? मैंने कहा नाम अली दिल से निकला इसलिए बुज़दिली आ गई। जिस दिन सीने में अली होगा वो कौम कभी बुज़दिल नहीं होगी। तो अर्ज़ क्या कर रहा था? पहली मर्तबा बैतुल मुक़द्दस को जिसने फतेह किया उसको तैयार करने वाला कौन? सैयदुल अंबिया। और जब गौसे पाक का दौर आया, 5 मिनट, जब गौसे पाक का टाइम आया, रसूलुल्लाह के वक्त में यहूदियों के कब्जे में था। हुजूर ने तैयार किया बैतुल मुक़द्दस का फातिह और उस पूरे लश्कर में, तवज्जो करना बात इख्तिताम को पहुंची। हालांकि गौसे पाक जैसा उन्मान हो और 1.25 घंटे का टाइम हो, लेकिन ये भी आज़माइश है, कोई बात नहीं। मैं बात नामुकम्मल ही पूरी करूंगा, फिर कभी पूरी हो सकती है। बल्कि ये तो वो हस्ती है कि जिसका जिक्र तमाम ही नहीं हो सकता, जिसका जिक्र मुकम्मल ही नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। क्या अर्ज़ कर रहा था? तवज्जो फरमाएं। जिसकी शान में मेरे इमाम जैसा मुहक्किक कहे तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर। तवज्जो करें, मेरी आदत नहीं कि मैं हर 2 जुमले पे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह। मैं चलने वाला आदमी नहीं, मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूं कि आप गौस पाक के लिए कह क्या सकते हैं। हाँ, जहां ठोकर लगने से मुर्दे बोल पड़ते हैं, अगर कादरी लोग ना बोले तो फिर बात बहुत अचंभे की लगती है। क्या कहा? तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर। और सिद्दीक़ अकबर नहीं, क्या कहा? तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर। गनियो हैदरो आदिल है या गौस, गनियो हैदरो
आदिल या गौस। अगर ये लखनऊ और दिल्ली की किसी खानका में पढ़ता तो सूफिया वज्द करते इस शेर पर, लेकिन बहरहाल मजमा जैसा भी है कादरियों का है, इश्क वाले हैं, इसलिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इमामुल कलाम को समझना भी तो एक मसला है। अगर वो समझ में आ जाए तो फिर इमामुल कलाम कैसे हो। अल्लाह अल्लाह क्या, तू अपने वक्त का अब तवज्जो करना, तू अपने मौलाइयों तवज्जो करना, कादरियों तवज्जो करना, चिश्तियों तवज्जो करना। शान क्या है गौसे पाक की, और नतीजा क्या निकालते मेरे इमाम, कहते तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनीयो, हैदरो, आदिल या गौस। और कहते कोई सालिक है या वासिल या गौस, कोई सालिक कहते उस वली को जो विलायत के रास्ते पे चल रहा है, और वासिल उसको कहते जो अल्लाह से मिल गया है। अब समझे बात, अब तो कुछ बोलेंगे आप, अगर समझ में आ गया है तो क्या सालिक चलने वाले को, विलायत के रास्ते पे चलने वाला सालिक, और वासिल जो अल्लाह से मिल गया, जो अल्लाह से मिल गया उसे किसी की जरूरत है। लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा, इमाम अहले सुन्नत बयान कर रहे हैं, कोई सालिक है या वासिल या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल या गौस, वो कुछ भी है। साइल कहते मांगने वाले को, वो कुछ भी है, वो कुछ भी है, तेरा साइल या गौस। और फिर बड़े मजे में कहते हैं, हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, वो तबका मुजमलन फासिल है या गौस, वो तबका मुजमलन फासिल है या गौस। और उलमा की तवज्जो, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आदिल है या गौस, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस। तिफ्ल कहते बच्चे को लोग गारों में बरसों पड़े रहकर भी विलायत नहीं पाते, लेकिन आला हजरत का कीदा ये है, जो गौसे आजम की नस्ल में सिर्फ पैदा हो गया, पैदा बच्चा है गौस पाक के घर का, कहते कामिल है या गौस, कामिल है। जिसका बच्चा ऐसा होगा उसका बाप अली कैसा होगा, उसका बाबा हसन कैसा होगा, उसके बाबा हुसैन कैसे होंगे। कहते जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तू फैली का लक़ब वासिल है या गौस। और फिर कहते उलूहियत की एक अहमद ने न पाई, उलूहियत की एक अहमद ने न पाई। तशरीह नहीं करूंगा वरना अहले बिदअत के नशेमन पे बिजलियां गिर पड़ेगी, ये तो अहले इश्क का मामला है। उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आदिल है या गौस। और फिर नतीजा निकालते हैं, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। और कहते हैं कहा तूने के जो मांगो मिलेगा, गौस पाक का कौल है, मुझसे जो मांगोगे वादा करता हूं अता करूं। हाय हाय हाय, फरमाते मुझसे जो मांगोगे दूंगा। लोग कहते ये क्या कह दिया, तो शिर्क हो गया, अल्लाह से मांगो। हमने कहा मुल्ला जी इससे शिर्क नहीं होता, यही तो अल्लाह की पहचान है। ये बात इसलिए कहते हैं अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह सुनाई नहीं देता, अल्लाह समझ में नहीं आता, अल्लाह ज़बान में नहीं आता, अल्लाह बयान में नहीं आता। जो बयान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो ज़बान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तसव्वुर में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तखय्युल में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, अल्फाज जिसका इहाता करे वो अल्लाह नहीं हो सकता, जमीन आसमान जिसको घेर ले वो अल्लाह नहीं हो सकता। वो समझ में नहीं आता, ज़बान में नहीं आता, बयान में नहीं आता, फिर अल्लाह को कैसे उसकी मारिफत हासिल करे। तो कहते यही अब्दुल कादिर जैसे लोग हैं जो अल्लाह की मारिफत अता करते। क्यों कहते जो मांगोगे दूंगा, मुर्दा जिंदा कर दिया, बच्चे अता कर दिए। तो क्या समझ में आया, शिर्क नहीं हुआ बल्कि अल्लाह की शान समझ में आई। जब अब्दुल कादिर की शान का ये आलम है तो इसको बनाने वाले कादिर की शान का आलम क्या हो। तौहीद इस तरह समझ में आती है। साबिर पाक ने जनाजा पढ़ा दिया तो कहा क़यामत आ गई, कोई अपना जनाजा पढ़ा लगा, ये तो किस्सा, ये तो कहानी। हमने कहा नहीं, कहानी नहीं है, ये बात बताना है कि जब साबिर की शान का ये आलम है तो साबिर को बनाने वाले रब्बे साबिर का आलम क्या, ये बात असल में बताना मकसूद है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो रसूलुल्लाह ने
फातह बैतुल मुकद्दस तैयार किया। और साया मुस्तफा गौसे आजम ने अपने जमाने में जो बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ, कौन किसने किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये मुरीद है गौसे पाक का, ये मुरीद है गौसे पाक। पता चला खानकाहें रसूमात का नाम नहीं है, खानकाहें इनकलाब का नाम। इनकलाबियों की टीम पैदा करने वाली खानकाहें थी। आखिरी बात जो अर्ज करने चला था, सलाहुद्दीन मुरीद है गौस पाक बिस्तर पे पड़े थे, किसी ने गले पे हाथ रख के कहा कितनी जोखिमें मोल ली तूने, लेकिन तेरी गर्दन जख्मी नहीं हुई, तेरा गला जख्मी नहीं हुआ। सलाहुद्दीन फरमाते हैं मुरीदों ने जब गया था तो सबके सरों पर मुर्शिद हाथ रख के दुआ करते थे, मेरे गले पे हाथ रख के दुआ की थी। जिसके गले पे गौसे आजम का हाथ हो उसका गला जख्मी कैसे हो सकता है? अरे पीठ पे पंजा पड़ जाए तो शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, ये शान है।